भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैत्र नवरात्रि के जो दिन है वो चल रहे हैं। तो भक्तों, गुरुदेव जी ने बताया कि इन 9 दिनों में जो उनके बताए गए उपाय कर लेता है तो उसके घर में जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, जिसके घर में बहुत ज्यादा कष्ट है, जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है, भय लगता है, जिसके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नौकरी की तैयारी कर रहा है और उसको लगता है कि मेरी नौकरी लग जाए, और जिसके घर में धन की बहुत कमी रहती है, धन आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, एकदम पता ही नहीं चलता कि वो जो धन आया था वो गया कहाँ, और जिसके घर में बहुत ज़्यादा कर्जा हो रखा है, कर्जा इतना ले रखा है कि उनको पता ही नहीं कि इस कर्जे को मैं चुकाऊंगा कैसे या चुकाऊंगी कैसे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में गुरुदेव जी ने नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको इन 3 से 4 उपायों को करना है। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताई हैं आपको, वो समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। तो भक्तों, कैसे करना है, क्या क्या चाहिए, पूरे उपाय मैं आपको बताऊंगा, मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को एकदम लास्ट तक सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है। गुरुदेव जी हमेशा बोलते हैं कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में वीडियो सुनते हैं और उसको या तो काट देते हैं और फिर वो आधा अधूरा उपाय करते हैं जाके माता के पास, और जब उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो फिर उसके बाद आके बोलते हैं कि गुरुदेव हमने बहुत सारे उपाय करके देख लिए लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही। तो गुरुदेव जी की बस यही दरखास्त है आपसे कि जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन जब आप उस उपाय को पूरा सुनेंगे और जैसा जैसा बताया गया उपाय में वैसा वैसा आप करेंगे और पूरे दिल से आपको ये उपाय करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए उपाय में आगे चलते हैं और उपाय में समझते हैं कि आखिर इस उपाय में आपको करना क्या क्या है। तो भक्तों, जो भी कोई मेरे चैनल में अगर पहली बार आया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। अब चलते हैं हम अपने उपाय नंबर 1 पे। अब ये जो उपाय नंबर 1 होने वाला है ये होगा रोग, बीमारी, कष्ट, जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है, जिसको भय सताता रहता है कोई ना कोई, इससे रिलेटेड उपाय होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा इस उपाय में करना क्या है। मैं आने वाले उपाय में धन का भी, कर्जा का भी, नौकरी जिसकी नहीं लग रही है वो भी उपाय बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले चलते हैं कि जिनके भी घर में जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, डॉक्टरों ने हाथ भी खड़े कर दिए हैं, तो उनके लिए कौन सा उपाय किया जाए। तो इस उपाय में सबसे पहले तो आपको 1 लोटा पानी लेना है। ठीक, आप लोटा जो होगा वो पीतल का लेना है आपको। 1 लोटा आपने जल भर लिया उसमें। ठीक, अब क्या करना है, उसको एक कलश के, उसको जैसे कलश स्थापना करते हैं, तो जैसे ज्यादातर भक्तों ने नवरात्रि के समय पे कई सारी माताएं बहनें 9 दिन का व्रत होंगी, तो उन्होंने कलश स्थापना की होगी माता की, उन्होंने विराजा होगा माता को अपने घर में। तो आपको क्या करना है, एक अलग से 1 लोटा जल ले लीजिए। अब जैसे जहां पर आपने कलश स्थापना की है वहीं पर आपको उस कलश को रखना है, ठीक है, जिसमें आपने जल लिया है। अब ध्यान रहे जो जल होगा वो घर से ही भरना है आपको, कहीं मंदिर परिसर से नहीं भरना, जल को घर से भरना है ये वाला जल। ठीक, अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब कलश के फॉर्म में आपने वहां रख दिया उसमें आपको 1 बेलपत्र डालना है। क्या, 1 बेलपत्र। अब ध्यान रहे जो बेलपत्र हो वो कहीं से कटा पिटा खंडित बेलपत्र ना हो, ताजा बेलपत्र आपको डालना है। अब क्या करना है, जैसे आज मेरी आप वीडियो सुन रहे हैं तो जितनी भी माताएं हैं तो रात के समय पे जितने, मतलब अगर आप शाम को सुन रहे हैं और जिस समय भी आप सुन रहे हैं, तो आज के दिन आपको क्या करना है, आपने एक कलश में रख लिया, उसमें कलश में रखने, कलश स्थापना के बाद आपने उसमें एक बेलपत्र डाल दिया। अब उसको जहां पर आपने कलश स्थापना की है माता रानी की, वहीं पर आपको रख देना है और पूरे रात उसको वहीं पर रखे रहने देना है। अब जब अगली जो सुबह आएगी तो सुबह में आपको आपके घर के आसपास या मंदिर परिसर के आसपास नीम का पेड़ जरूर होगा। अगर आपके घर के पास नीम का पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं नीम का पेड़ ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद आपको नीम के पेड़ के पास जाने के बाद, अब जैसे गुरुदेव जी ने बताया है कि जो नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का जो दिन चल रहे हैं, इसमें जितनी भी माताएं होती हैं वो नीम के पेड़ के पास रहती हैं। तो ध्यान रहे भक्तों, बेलपत्र डाला हुआ जो जल आप लेके गए नीम के पेड़ के पास, आपको उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के, जो ज्यादा बीमार रहता है, और अगर आप ही खुद बीमार है तो आपका भी नाम और गोत्र बोलकर वो जो जल है नीम के जड़ में आपको अर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है मनी मन। और माता रानी का स्मरण करते करते, दुर्गा माता का स्मरण करते करते आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। तो भक्तों, ये था पहला उपाय। जिसके घर में बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार है, जिसको डर सताता रहता है, जिसको भय सताता रहता है, वो उपाय मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। ये जो उपाय होगा वो धन प्राप्ति से रिलेटेड होगा, जिसके घर में धन तो आता है लेकिन वो टिकता ही नहीं। ठीक है, अब इस उपाय में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस उपाय में चाहिए 11 आम के पत्ते। अब जो 11 आम के पत्ते होंगे
वो आप कोई भी ऐसी डंडी देख लीजिए जिसमें आम के पत्ते, जो टेरी होती है, जैसे टेरी आप कलश में रखते हैं, तो उस टेरी में आपको 11 आम के पत्ते चाहिए। ठीक, अब जब वो टेरी में 11 आम के पत्ते आपने घर ला लिए, अब उसके बाद आप सीधे घर आ जाइए टेरी लेके। अब वो 11 आम के पत्ते को, टेरी को तोड़ना है। ठीक है, एक एक पत्ते आपको निकालना है टेरी से। अब जब एक एक पत्तों को आपने सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया, अब 11 आम के पत्तों को एक साथ, मतलब एक के ऊपर रख के एक साथ लाइन में आपको रख लेना है। ठीक है, अब जब आपने एक के ऊपर एक रख लिया तो उसको कच्चा सूत लेना है। क्या? कच्चा सूत घर में जरूर होगा आपके, पूजा के समय पे कच्चा सूत लेना है आपको और उससे बांध देना है उस 11 आम के टेरी के पत्ते को। अब भक्तों ध्यान रहे, जो पत्ते जहां से स्टार्ट होते हैं, जहां से टेरी से कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है टेरी से, तो जो लकड़ी वाला भाग होता है आम के पत्ती का, जो डंडी से कनेक्ट होता है, वो पीछे वाला भाग है। 11 आम के पत्तों का जो पिछला वाला भाग होता है, उसको आपको 11 के 11 शहद में डुबाना है। कितना? पूरे पत्ते को शहद में नहीं डुबाना है, 11 आम के पत्ते को। वो जो स्टार्टिंग वाला भाग होता है लकड़ी वाला, उसको, पत्ते का एक एंड हो गया, एक स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग वाला है पत्ते का, उसको 11 के 11 को आपको शहद में डुबाना है। उसके बाद आपको चले जाना है सीधा शिव मंदिर में। अब जब आप शिव मंदिर में पहुंच जाएंगे तो जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, ज्यादातर लोगों को नहीं पता, तो मैं बता दूं, अशोक सुंदरी का स्थान दाएं हाथ में नीचे की तरफ होता है। तो अशोक सुंदरी में आपको वो 11 आम के पत्ती को टच कराना है। और जिस घर में धन नहीं रहता, कि जिस घर में धन आता तो है वो पानी की तरह बह जाता है, तो आपको महादेव से अपनी मनोकामना बोल देनी है कि हे महादेव, मेरे घर में धन आता तो है, टिकता नहीं है, मेरे घर में आप कृपा करिए जिससे मेरे घर में लक्ष्मी सदैव बनी रहे। ठीक है, आपको अपनी मनोकामना बोल देनी धन से रिलेटेड और आपको अपने घर चले जाना है। अब ये जो मैंने स्टार्टिंग वाला जो उपाय 1 बताया था बीमारी से रिलेटेड, और जो धन से रिलेटेड बताया था, ये दोनों उपाय आपको नवरात्रि के दिन ही करने हैं। मतलब अब जैसे कल से नवरात्रि स्टार्ट हुई है, तो आपको कल से 9 दिनों तक, इसके बीच में आपको ये उपाय कभी भी कर लेना है। क्योंकि गुरुदेव जी ने बोला है कि इन उपायों करने का महत्व तब बढ़ता है जब आप नवरात्रि, मतलब चैत्र नवरात्रि में करते हैं। तो ये चैत्र नवरात्रि के समय पे सबसे ज्यादा आपको मनोकामना जो पूर्ण होगी वो आपको इसी समय पे करना है, अंतरकाल में। ठीक है, तो इन 9 दिनों के बीच में आप ये दोनों उपाय कभी भी कर सकते हैं। कोई भी समय नहीं है, आप सुबह कर लिए, शाम को कर लिए, कभी भी कर सकते हैं। मैंने जो पहला उपाय बताया था उसमें बस आपको ध्यान रखना है कि पूरे रात आपको कलश रखना है जहां पर आपने माता रानी को विराजा है। कलश रखने के बाद ही आपको फिर नीम के पेड़ के पास वो जो जल है, मैंने जैसे बोला, समर्पित करना है। और दूसरे वाले उपाय में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो 11 आम की जो पत्ती आपने ली है उसको सूत से बांधना है, एक के ऊपर एक रख के। और जो वहाँ लकड़ी वाला भाग होता है, एक तो आम के पत्ती का एंड हो गया और एक स्टार्टिंग हो गया, तो लकड़ी वाले भाग को आपको शहद में डुबोकर अशोक सुंदरी वाले स्थान में टच करवा कर आपको अपनी मनोकामना बोल देनी है और सीधा घर की तरफ आ जाना है। तो ये थे 2 उपाय जो गुरुदेव जी ने बताए हैं कि अगर आप नवरात्रि के समय पे करते हैं, क्योंकि ये इतना पावन अवसर है, आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी वीडियो आज की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। हर हर महादेव।